जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ एवं हानि की इस श्रृंखला में अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर जो हमने प्रश्न शामिल किए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जो लेके आए हैं वो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर लगाएंगे और बहुत शानदार ट्रिक के साथ इसे सीखेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न अगर यदि आप मिलते हैं आपको तो फिर आपका छूटेगा नहीं। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमतों में 10% अंतर है, उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है? देखिए, मान लेते हैं कि पहले ये आपका 0 है और आप लाभ अगर ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ लगभग एवरेज आपका 25 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि 20% लाभ पे विक्रय कीमत में 10% का अंतर हो जाता है। अगर आप मान लेते हैं कि लाभ का जो परसेंटेज है वो 20 ही % रहे तो क्या कहते हैं, कीमत में 10 का अंतर हो जाता है, यानी 10 रुपये का। यानी इनके बीच में कितना अंतर हो जाता है? 10 रुपये का। तो यहाँ यही समझते हैं कि अगर किसी वस्तु पर लाभ और एक बार लाभ, 2 बार लाभ रहे तो वहाँ पर क्या निकलेंगे? डिफरेंस आ जाएगा। एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगा तो दोनों का योग होगा। क्यों? क्योंकि अगर हानि होती है तो ये अगर मानते हैं कि आपका जीरो है, स्तर आपका 0 यहीं पे है। अगर मान लेते हैं कि हानि हुई है 20% की और यहाँ भी 20% का लाभ हुआ है तो डिफरेंस देखिए आपका कितना बन जाएगा? 40 बनेगा। जी हाँ, 40 बनेगा। तो यहाँ पर जब 40% डिफरेंस हो जाता है यानी दोनों का जो हो जाएगा, और जब प्रश्न में जो दिया है अंतर उसके बराबर रख देना है। तो यहाँ पर खैर इसकी बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है प्रश्न में, जिसकी बात होगी उसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाता है? 10। यानी लाभ दोनों हैं तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। और दोनों का अंतर कितना है? 10 रुपये है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यानी 5% बराबर कितना हो जाएगा? 10। 1% बराबर 10/5। अब पूछ क्या रहा है? उस वस्तु की लागत कीमत। लागत कीमत का मतलब होता है क्रय मूल्य, और हमेशा हम क्या मानते हैं? क्रय मूल्य को क्या मानते हैं? 100% मानते कि नहीं? 100%। तो यहाँ पर आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे सर? 100 का गुणा 1 में हुआ तो 100 आ गया, और 10/5 में भी 100 का गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 का गुणा 100 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 200। हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? विकल्प हमारा बी सही हो रहा है। तो इस तरह से इसका प्रश्न जो आपने हमारे साथ सॉल्व किया है इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया हो तो 5% लाभ मिलता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? तो चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये आपका फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर ये मान लेते हैं 0 है, जहाँ पर कोई वस्तु का लाभ नहीं होता है ना बिल्कुल हानि, 0 लेवल पे है। अब देखिए 20% हानि पर बेचता है। अब हानि कितनी हो रही है? 20% हो रही है। और ऊपर की ओर क्या मान लेते हैं कि लाभ कितना हो रहा है? 5% का। क्या हो रहा है? 5% का। अब देखिए, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया, कितना रुपए बढ़ा देता है तो 5% का लाभ होता है। यानी 100 रुपये बढ़ा देता है तो 5% का लाभ होता है। यहाँ पे आपको 20% का घाटा हो रहा है, यहाँ पे 5% का लाभ हो रहा है। और इसको कितने बढ़ाने पर? 100 रुपये बढ़ाने, यानी कि इसका दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है। अब देखिए,
देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 20 प्लस 5% का डिफरेंस है, यानी 25 का डिफरेंस है। और यहाँ पर मान कितना दिया, बढ़ाने 100 बढ़ाने पर होता है, तो 100 रख देते हैं। अब देखिए पुरानी सवाल में हमने पिछले वाली सवाल में ही बताया था कि अगर लाभ लाभ रहे तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा, एक बार लाभ और हानि होगा तो योग होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ही 20% हानि है, यहाँ पे 5% लाभ है, यानी क्या होगा, दोनों जुड़ेगा। देख लीजिए इस तरह से भी समझ गए कि जोड़ना है, क्योंकि दोनों का यहाँ से लेकर यहाँ तक के ग्राफ में अंतर कितना है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, यानी 25 हो जाएगा। तो वही यहाँ भी समझ में आएगा, 20 5 जोड़ेंगे तो 25% आ जाएगा, 25% बराबर कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वस्तु की लागत कीमत यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब 100%। 100% की आप वैल्यू निकालते हैं कैसे, 25% बराबर 100, तो 100% बराबर कितना होगा, 100/25। यानी एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, 25 को आप 100 के नीचे ले जाएंगे और 100 से गुणा करने पर 100% की वैल्यू आ जाएगी। 25 चौका 100 और 4 का गुणा 100 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो रहा है, हमारा विकल्प डी सही हो रहा है। उम्मीद है सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। जो वीडियो देख रहे हैं अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है उन्हें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्लेलिस्ट में जाने में आसानी रहे और प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होती है। मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य बताना है। अब की बार यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं बताना, अब की बार विक्रय मूल्य बताना है, यही बात ध्यान देना है। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है सर। अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो पूछा क्या है और पूछने का तरीका क्या है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सर। मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। देखिए लाभ कितना है, 25%। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता, अच्छा 240 रुपये कम कर देता तो उसे क्या होता है, 5% की हानि होती है। हानि हो रही है यानी एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है। और 240 का अंतर करने पर, 240 क्या करने पर, विक्रय मूल्य को कम कर देने पर, यानी 240 को इधर लिख लेंगे। अब एक बार लाभ और एक बार हानि क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, हानि हानि रहेगा तब भी घटेगा, पर एक बार लाभ रहे और एक बार हानि रहे तो जुड़ेगा। और उसके बराबर में हम जितना यहाँ पर मूल्य कम करने या ज़्यादा करने पर आए उसको हम इस तरफ लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 25 5 30%, 30% बराबर 240, तो 100% बराबर, 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य, तो 240/30 गुणे 100 हो जाएगा। 3 8 24, ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यानी हमारा 800 क्रय मूल्य। अब यहाँ प्रश्न में पूछा कि मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य हमें सर क्रय मूल्य हमने निकाला है, तो आरंभिक क्रय मूल्य ये हमारा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य आरंभिक पूछ रहा है और शुरुआत में क्या होता है, मेज 25% लाभ पर बेची जाती है, तो आप क्या करते हैं, 800 का 25% लाभ निकाल लीजिए, यानी कितने बेचा जा रहा है, तो 800 का 25% का मतलब लाभ हो गया, लेकिन हमें बेचने का रेट पूछ रहा है। तो भाई अगर 100% उसका क्रय मूल्य है और लाभ कितना ले रहा है, 25% ले रहा है, तो बेचेगा कितने में, 125 का बेचेगा, यानी कि 800 का 125%, 0 से 0 कट जाएगा, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हमारा इस तरह कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सी सही होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थी जो वीडियो देख रहे हैं या तीसरा भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है, रमेश एक फ़ोन 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता,
और 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप जो देख रहे हैं वीडियो, अगर प्रश्न समझ में आ गया होगा और लगाने का तरीका अगर समझ में आ गया है तो आप लगा के कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो चौथा प्रश्न है, बहुत ही आसान है और इसे लगाते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। देखिए पहले क्या होता है, 5% की हानि होती है यदि उसने 200 रुपये अधिक कर दिया। अब देखिए तो क्या होता है, 15% का लाभ। पहले हानि होती है फिर लाभ होता है, और मूल्य कितना घटाने या बढ़ाने पर, 200 रुपये। तो यानी 5%। अब देखिए एक बार हानि एक बार लाभ, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं 15, यानी 5% प्लस 15% दोनों को जोड़ते हैं, और मूल्य कितना घटाया बढ़ाया गया था, 200 रुपये। तो अब इसके बराबर 200 रख सकते हैं। 20% बराबर 200, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200/20 और गुणे 100 हो जाएगा। कितना आएगा, 10। यहाँ से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000। 1000 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए हम कह रहा है कि प्रश्न हमारे जो क्रय मूल्य आए हैं उस पर हम 25% का लाभ कमाना चाहें तो कितने में बेचें। अब देखिए क्रय मूल्य आपका 1000 है, 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो यानी 125% का बेचेंगे। तो यानी 1000 का 125% निकाल लेते हैं सर। ये 0 से 0 डबल कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1250। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा प्रतिशत में अगर समस्या हो रही तो हमारे चैनल पर वीडियो जो पढ़े हैं उसमें अगर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसको खोलेंगे और वहाँ पे प्रतिशत पढ़ाया गया है, और लाभ हानि से पहले पूरे 7 से 8 वीडियो पढ़ाए गए हैं। उसे आप पूरा देखेंगे तब आपको यह प्रतिशत की सारी सवालें समझ में आ जाएंगी, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद फिर लाभ हानि देखें तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 5वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, और इसे समझते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और थोड़ा सबसे अलग है। इसमें 2 स्टेप में सवाल सॉल्व होगी। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 105 अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रश्न में करना क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य उसका 100% है, कितना है, 100%, तो उसका विक्रय मूल्य कितना था। अब देखिए विक्रय मूल्य आपका क्या है, देखिए एक इमेज को 20% लाभ पर बेचता है तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य आपका। फिर उसके बाद प्रश्न में क्या कहा है कि 10% अगर कम मूल्य पर खरीदा होता, कितने में कम खरीदा होता, 10% मूल्य पर कम पे खरीदा होता। तो यानी कि आपका जो नया क्रय मूल्य है, जो नया क्रय मूल्य है, अब देखिए एक बार क्रय मूल्य हमने 100% माना है, प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ पर कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीदा होता यानी 90% का खरीदा होता, यानी कि 90% का खरीदा होता, तब हमारा जो नया क्रय मूल्य है वो 90% मान लेते हैं। अब देखिए अगर नया क्रय मूल्य आपका 90% है, आपका नया क्रय मूल्य 90% है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे प्रश्न में एक लाइन और दिया है कि अगर 105 अधिक में बेचा होता तो 135% का लाभ हुआ होता। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है 90 है, उस पर हम क्या करते हैं कि 135% का लाभ पर हम बेचते हैं वस्तु को।
इस 90 पर आपको 35% का लाभ लेना है तो क्या करेंगे, 90 का 135% निकालेंगे। जी हाँ निकालेंगे। तो इसे आप सरल कर लीजिए। तो सरल करने पर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 243/2 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 37, ये 27 नवैया आपका ये 243 आ जाएगा और बटे 2 आ जाएगा। यानी कि आपका नया क्रय मूल्य आपका 243/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो नया क्रय मूल्य है वो 243/2% है। और यहाँ पर उसने प्रश्न में कहा है कि अगर नया क्रय मूल्य आपका, यहाँ पे ये क्रय मूल्य नहीं बल्कि ये क्या है, विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका नया विक्रय मूल्य 243%/2। अब देखिए नया आपका विक्रय मूल्य 243% है, यानी 243/2% है। और देखिए यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि अगर 20% लाभ बेचा जाए, यानी आपका पुराना वाला जो क्रय मूल्य है, पुराना वाला विक्रय मूल्य है, अगर आपका वो कितना हो जाएगा 20% है तो आप 120% कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं। और दोनों में क्या था कि इस पर यदि उसने 10% कम मूल्य पर बेचा होता तो 90 105, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 105 रुपये अधिक में बेचा होता। अब देखिए यहाँ पर 243% नया तुम्हारा जो विक्रय मूल्य आया था और 120% इसका पहला वाला था, यानी कि ये दूसरा विक्रय मूल्य है आपका जो यहाँ से निकाले और पहला विक्रय मूल्य आपका 120% था। और दोनों में डिफरेंस कितना था, 105 रुपये ही तो अधिक करने थे, तो 105 आप इसके बराबर रख सकते हैं। आप इसे काट दीजिए, 243/2 का 2 से इधर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। 240 में आप 243 घटाएंगे तो 3/2% आएगा बराबर 105। अब निकालना क्या है हमें, 100% की वैल्यू। हमें क्या निकालना, 100% की वैल्यू। पूछा प्रश्न में हमारा क्या है कि मेज का क्रय मूल्य, यानी बेच का क्रय मूल्य ही पूछा था और क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100% माना था। तो 100% की आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो यानी 105। अब देखिए 3/2 इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा और 100% की वैल्यू निकालना यानी 100 से गुणा हो जाएगा। सरल कर लीजिए, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 35 दूनी 70 और आपका यहाँ डबल जीरो बच रहा है यानी 7000। हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा विकल्प, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया है एक डिजिट, यहाँ बना लेंगे, आपका बी विकल्प सही हो जाता है। यह प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं था, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100% था, विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका प्रारंभिक जो है 120% इसका विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर 10% कम में खरीदा होता, अभी देखिए 10% कम में खरीदा होता यानी नया क्रय मूल्य आपके सामने आ गया, तो मान लेते हैं कि 90 ही, और 90 अब 100 माने हैं तो 90 का मतलब ही 90 रुपये भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। 100 का 90% 90 ही तो हुआ, इसलिए आप 90 पर, अब देखिए यहाँ पर तो लाभ कितना होता है 35% का, तो 90 पर 135% आप निकाले तो कितना आ गया 243 आपके आ गया, यानी कि 243/2 विक्रय मूल्य आ गया। यानी कि आपका नया विक्रय मूल्य 243/2 हो गया और पुराना विक्रय मूल्य आप किस पर था 120% पे था, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 105 रुपये अधिक होता। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि 243 आपका नया था और पुराना वाला आपका विक्रय मूल्य 120 था, और दोनों पर 105 रुपये अधिक कम ज़्यादा हुआ था, तो यहाँ पर 105 रुपये ज़्यादा हुआ था, इसलिए हमने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, 3/2 बराबर 105, तो 100% की वैल्यू निकाल लिया, तो कितना आ जाता है आपका 7000 आ जाता है। तो जिन परीक्षार्थियों को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा वो दोबारा वीडियो को देख लेंगे। और यह आज का अंतिम प्रश्न था,
उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अपना फीडबैक देते रहिए कमेंट करके, ताकि हमारी टीम का मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे प्रश्न को आपके लिए लेके आए जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो सभी एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए हमारी टीम या श्रृंखला लाभ एवं हानि की लेके आई है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। जय हिंद।